हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर प्रियंका और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेंटल कैलकुलस या फिर प्लाक के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कैलकुलस, स्टार्टर या फिर प्लाक वर्ड काफ़ी बार यूज़ किए हैं। तो आइए इस वीडियो में हम यही जानते हैं कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या, ये बनती कैसे हैं, या फिर इसको रिमूव करने का सॉल्यूशन क्या है। अगर इसे रिमूव ना किया गया तो आपको आगे जाके क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम आगे डिटेल में बात करते हैं। डेंटल प्लाक, आखिर डेंटल प्लाक है क्या चीज़। डेंटल प्लाक एक सॉफ्ट लेयरिंग होती है जो खाना खाने के बाद में आपके दांतों के ऊपर चिपकी रह जाती है। हल्की, ये आप खाना खाने के बाद अपने दांतों पे देखेंगे कि ये हल्की पीली लाइन या फिर सफ़ेद लाइन जैसी एक सॉफ्ट सी चीज़ आपके दांतों पे चिपकी हुई है और लेयरिंग हमेशा आपके दांतों के पास में बनी हुई है। अक्सर ये लाइनिंग आपकी बनती है इस टूथ सरफेस के यहाँ पर, आपके मसूड़े और दांतों के बीच में यहाँ पर आपकी वो लेयरिंग बनेगी, जिसे अगर आपने टाइम से रिमूव नहीं करवाई तो वही चीज़ें कैल्सीफाई होकर आगे जाके कैलकुलस या फिर टार्टर का फॉर्मेशन करेंगी। प्लाक अलग चीज़ें हैं और कैलकुलस अलग चीज़ है। प्लाक को आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। नॉर्मल टाइम पे गार्गल करके आप रिमूव कर सकते हैं, या फिर ब्रशिंग करके आप रिमूव कर सकते हैं, या फिर फ्लॉसिंग करके आप इजीली घर बैठे अपने प्लाक को रिमूव कर सकते हैं। कैलकुलस एक सॉलिडिफाई या फिर मिनरलाइज हुआ फॉर्म है प्लाक का, तो उसको आप इजीली घर पे रिमूव नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए आपको स्केलिंग करवानी पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कैलकुलस कितने टाइप का होता है, या फिर कैलकुलस हमें कैसे कैसे दिख सकता है। कैलकुलस एक सॉलिड लेयर होती है, या फिर पत्थर जैसा, जब आप अपनी जीभ फेरते हैं अपने दांतों के ऊपर एक पत्थर जैसी एक लेयर आपको महसूस होती है, उसी को हम कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस आपके दांतों के ऊपर हो सकता है, दांत और मसूड़ों के बीच में भी हो सकता है, या फिर सिर्फ मसूड़े और दांत के बीच में है, आपको ऊपर कैलकुलस की लाइन नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे 2-3 टाइप के कैलकुलस आपको आपके मुंह में देखने को मिल सकते हैं। ये तो हमने जान लिया है कि आप प्लाक को घर बैठे कैसे रिमूव कर सकते हैं। आइए चलते मानते हैं कि अगर आपने प्लाक को रिमूव नहीं किया तो ये कैलकुलस में कैसे फॉर्म हो जाता है। प्लाक को आपने रिमूव नहीं किया, यानी आपकी फूड डेब्रिस जो है उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, तो अगर वो रिमूव नहीं रहा और दांतों के बीच में चिपका हुआ रह गया, जैसे जैसे आप खाना खाते हैं और सलाइवा मिक्स होता है तो वो प्लाक वो धीरे धीरे बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया ग्रो करके उसी सॉफ्ट लेयर को हार्ड लेयर में फॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया ग्रो होते हैं वो दांत और मसूड़ों के बीच में ग्रो होते हैं और धीरे धीरे वो नीचे भी जाते हैं। अगर वो बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करके अंदर तक जा चुके हैं या फिर बोन तक पहुंच चुके हैं तो धीरे धीरे वो बोन लॉस करवा देते हैं। तो जो लेयर है एक, जिसकी वजह से आपको मुंह में दर्द होना शुरू हो जाएगा, या फिर आपको ब्रश कर रहे हो तो आपको ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आपको मसूड़ों में सूजन दिख रहा है, या फिर कई बार होते हैं कि मसूड़े आपके ग्रो कर रहे हैं, या फिर जैसे नॉर्मल जो मसूड़ों की शेप होती है उसके बाद में भी मसूड़े ऊपर तक आ रहे हैं, या फिर दोनों दांतों के बीच में ग्रो कर रहे हैं, तो वो भी आपको कैलकुलस के कारण ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आइए हम ये जानते हैं कि कैलकुलस को रिमूव कैसे करें। कैलकुलस को हम रिमूव कर सकते हैं स्केलिंग प्रोसेस से। स्केलिंग एंड पॉलिशिंग एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो आपकी स्ट्रॉन्ग लेयर है, या फिर ये जो पत्थर वाली जो लेयर आपने बना ली है, या आप ये बैक्टीरिया की वजह से जो बन गई है, हम इसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। हल्की ब्लीडिंग आपको हो सकती है जब आपको स्केलिंग की जाए, बट ये नेचुरल है, ये थोड़े टाइम के बाद में आपको हील हो जाती है। नॉर्मल अगर आप गार्गल्स करेंगे या फिर कुछ भी ऐसा नमक में डाल के अगर ऐसे कुछ गार्गल्स आप करते हैं तो उसके कारण भी ये नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस होता है और थोड़े टाइम के बाद में ये हील भी हो जाता है, तो इससे आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम महसूस नहीं होती है। अगर आपने कैलकुलस भी रिमूव नहीं किया है, या फिर आप प्लाक और कैलकुलस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और इस पे आपने रिमूव नहीं किया क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है या फिर कुछ महसूस नहीं हो रहा है, तो ये आगे जाके आपके दांतों को हिला भी सकता है, बोन लॉस कर सकता है, या फिर मसूड़ों में काफ़ी ज़्यादा सूजन कर सकता है, जिसकी वजह से दांत हिलने लगता है और धीरे धीरे हिलने के बाद में वो दांत खुद निकल जाता है, या फिर आपको निकलवाना पड़ता है दर्द की वजह से। वो सभी कारण है अगर आपने कैलकुलस को आपके मुंह में छोड़ दिया है। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि क्या आप ऐसा करें कि कैलकुलस आपको बने ही ना। तो आप जब आपने खाना खाया है आप नॉर्मल गार्गल करो, इसकी वजह से जो आपकी प्लाक की लेयर या फूड डेब्रिस जो आपके दांतों में चिपकी हुई है वो इजीली रिमूव हो जाएगी। तो उसकी वजह से आपका कैलकुलस जब फॉर्म नहीं हो रहा है तो आपको ये सारी चीज़ें होगा ही नहीं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि प्लाक और कैलकुलस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इससे कैसे बचा जाए।
अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है या फिर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू।